गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय नेम इज मिताली एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल, क्योंकि अब आप सभी लोग बड़े हो गए हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में आ गए हो, फोर्थ पास आउट करके। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को फिफ्थ क्लास में आने के लिए। एक नई क्लास, नए सब्जेक्ट्स, नया सीखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही साथ मिलेगा, इनफैक्ट हम पूरे साल तक कुछ ना कुछ डेली नया सीखते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश की बुक सभी अपने अपने बैग से निकाल लो। इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 111, 111, पेज नंबर 111, चैप्टर फर्स्ट, वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा? एक गाना याद करना होगा। आप सभी ने बचपन में एक गाना सुना होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। सुना है? तो फिर एक बार मेरे साथ गा के दिखाओ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाबी क्या होती है? सक्सेस्ड, ओवरकम, रिजल्ट। और सक्सेस या रिजल्ट एक दिन में नहीं होता। अगर हमारे गोल्स छोटे छोटे हो ना, तो हमारी सक्सेस भी छोटी छोटी हो जाती है। जैसे फिफ्थ क्लास में फर्स्ट रैंक लाना, ये हमारा पहला छोटा सा गोल। इसके लिए हम पूरे साल मेहनत करेंगे और लास्ट में आके क्लास में फर्स्ट रैंक आ गया, ये क्या था? हम कामयाब हो गए। लेकिन अगर नहीं आ पाए तो क्या हम नाकामयाब है? नहीं, हमें फिर से प्रयास करना है। फिफ्थ में अगर सेकंड रैंक आ गई, सिक्स्थ में फर्स्ट रैंक आएगी। मतलब कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए सबसे पहले हमें एक गोल बनाना होगा कि हमें क्या करना है, उसके बाद उसी गोल पे काम करना होगा। पता है, ये गाना जब लिखा तो ये एक बहुत इंस्पायर्ड सॉन्ग है। इंस्पायर्ड, जिससे हमें सीखने को मिलता है, जिससे हमें कुछ जानने की इच्छा होती है, जिससे हमें दृढ़ निश्चय होता है। तो इसी गाने को फिर इंग्लिश में भी लिखा गया। अब हम इस गाने को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी गाना, कोई भी प्रेयर, कोई भी प्रार्थना, वो कोई भी सेंटेंस जो हमारे इरादों को और मजबूत कर दे। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करें। वी शैल ओवरकम। वी, हम, शैल। आप सभी ने टेंस पढ़े? आई विश आपने फोर्थ क्लास में टेंस पढ़े होंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जो फ्यूचर टेंस होता है ना, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, शैल और विल वाली। ठीक है, भविष्य के लिए। फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य के लिए शैल लगाते हैं। ओवरकम का मतलब होता है सक्सेस होना। ओवरकम, सक्सेस होना। वी शैल ओवरकम, एक दिन भविष्य में हम जरूर सक्सेस होंगे, यानी एक दिन हम कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम, एक दिन हम कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम समडे, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। देखो, सम का मतलब हमने पढ़ा है कुछ, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे शब्द जब सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ समडे का मतलब है कुछ दिन नहीं, एक दिन। भाई एक दिन तो आएगा, ये तो नहीं कह सकते कि मैं फिफ्थ में फर्स्ट आऊंगा तो मैंने आज पूरी रात पढ़ाई करी, कल में फर्स्ट आ गया। नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? पूरे साल पढ़ना होगा। जब हमारे मार्च में एग्जाम्स होंगे, रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम फर्स्ट आएंगे। उसी तरह अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे फिफ्थ के बाद सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, ट्वेल्थ, कॉलेज के बाद में प्रैक्टिस, फिर जाके मुझे एक अस्पताल में एक डॉक्टर का पद मिलेगा। तो एक डॉक्टर बनने के लिए मुझे कितना टाइम लग गया? हम बहुत बड़े हो गए। तो समडे का मतलब होता है वो एक दिन, जिस दिन हमें वो कामयाबी मिली, वो कामयाबी जो हमने सोच के रखी थी। और ऐसा नहीं है कि कामयाबी के लिए हमें बहुत लंबा जाना है, हम छोटी छोटी कामयाबी भी कर सकते हैं। जैसे आज जो पढ़ा है उसको आज ही रात को याद कर लिया, हो गए कामयाब। सो वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह, डीप इन माई हार्ट, दिल की गहराई से, मन के विश्वास से, यकीन से। आई डू बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना।
ट्रस्ट करना, यकीन करना, हमें मन में है विश्वास, ये पूरा है विश्वास। वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन, समडे एक दिन। आई विश आप लोग इसकी हिंदी कर पा रहे हो। एक एक लाइन की बता दो एक बार। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन। डीप इन माई हार्ट, मन में है विश्वास। आई डू बिलीव, पूरा है विश्वास। वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक बार इंग्लिश में रीड करें। देखो, हम होंगे कामयाब, इसको बोलना जितना अच्छा लगा ना उतना ही अच्छा सेम पोयम को इंग्लिश में अच्छा लगता है। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। ओहो डीप इन माई हार्ट, आई डू बिलीव, वी शैल ओवरकम समडे। समझ आया? आई विश आप इसकी हिंदी कर सकते हो। फिर भी अगर जहां हम अटकेंगे वहां हम वर्ड मीनिंग का यूज कर लेंगे। चलिए हम इसी के दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं। देखो, कोई भी सेंटेंस की हिंदी बनाने के लिए सबसे पहले उसके वर्ड्स को समझना जरूरी है। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी हम, मैंने अभी भी बोला था कि फ्यूचर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब लगती है शैल और विल, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। तो विल क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। वॉक, वॉक करना, मूव करना, चलना, घूमना। आपने सुना है मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, मतलब सुबह सुबह सैर करने जा रहे हैं, सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं। घूमने के लिए हमें क्या करना होगा? चलना होगा, मूव करना होगा, अपने घर से निकलना होगा। ये तो नहीं हम बेड पे बैठे बैठे कह देंगे कि भाई मैं 5 बजे उठा, बेड पे बैठा था, 6 बजे तक बेड पे बैठ के मोबाइल में गेम खेला, मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया। ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम बेड से उतरेंगे, अपने जो मॉर्निंग के रूटीन है उसको फॉलो करने के बाद हम वॉक पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, थोड़ी देर गार्डन में, गलियों में, उस उगते हुए सूरज को देखना, उस चिड़िया की महक को सुनना। समझ रहे हो? वो वॉक है जहां हमने मूव किया, जहां हम सरके, जहां हम चले, चलना। हैंड इन हैंड, एक दूसरे के साथ, हाथों में हाथ। वी वॉक, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम चलेंगे एक साथ। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम चलेंगे एक साथ। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम चलेंगे एक साथ एक दिन। ओहो डीप इन माई हार्ट, मन में है विश्वास। आई डू बिलीव, पूरा है विश्वास। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम चलेंगे एक साथ एक दिन। हैंड इन हैंड, टुगेदर, साथ चलना। देखो, कुछ भी करने के लिए साथ होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैंने सीख लिया बस किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं। हमने जो सीखा हम जितने लोगों को बताएंगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा। अपन क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इंग्लिश का ट्रांसलेशन केवल इंग्लिश में किया है। यहाँ पे जो ये मैंने ब्रैकेट बना के छोड़ा है ना, ये आपके लिए है। मतलब यहाँ मेरा थोड़ा सा काम आप करोगे अपनी भाषा में। ओवरकम, सक्सेस्ड, कामयाबी। अब आपको सक्सेस के आगे हिंदी में क्या लिखना है? कामयाबी। जो मैंने इसमें नहीं लिखा है ये आप खुद लिखोगे। आपने ओवरकम का मतलब क्या समझा? सक्सेस्ड यानी कामयाबी। समडे, वन डे, एक दिन। समडे का वन डे यानी एक दिन। डीप इन माई हार्ट, डाउटलेस, जहां कोई डाउट ही नहीं है। निसंकोच, निसंकोच, किसी तरह की शंका ही नहीं है। यकीन होना, निसंकोच होना। बिलीव, कॉन्फिडेंस, यकीन। डाउटलेस, निसंकोच। कॉन्फिडेंट, यकीन, विश्वास। वॉक, मूव करना, चलना, आगे बढ़ना। वॉक, मूव करना, चलना, आगे बढ़ना। हैंड इन हैंड, टुगेदर, एक दूसरे के साथ। हैंड इन हैंड, टुगेदर, एक दूसरे के साथ। आप ये वर्ड मीनिंग्स अच्छे से समझ पा रहे हैं? चलिए अपना अपना होमवर्क नोट डाउन करिए। सबसे पहले आपको एक कॉपी बनानी है इंग्लिश की। जब भी स्कूल्स ओपन होंगे हम मिलेंगे तो हम ये होमवर्क डे वाइज चेक करेंगे। तो होमवर्क करने का सबसे पहला नियम, कॉपी के सबसे ऊपर की कॉलम में हम डेट डालेंगे, जो भी आज की डेट है। फॉर एग्जाम्पल 13 जुलाई
13 जून 2020। फिर ऊपर कॉपी में लिखेंगे चैप्टर फर्स्ट। ये अपना कौन सा चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम। टॉपिक डालना होमवर्क में